हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ होम टैब में मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था 50 क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज भी हम लोग होम टैब से रिलेटेड लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ कि रियल में जो क्वेश्चन है वह एमएस वर्ड में क्यों पूछा जाता है और उसका प्रैक्टिकल भी करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है, वह है कि फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस बटन किसके लिए उपयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस बटन किसके लिए उपयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया है, क्या तो टेक्स्ट डिलीट करने के लिए, उसके बाद अक्षरों का केस बदलने के लिए, उसके बाद फॉन्ट बदलने के लिए और टेक्स्ट सेव करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो याद करो, हमने पढ़ाया था कि चेंज केस के सहारे लिखे हुए टेक्स्ट का केस चेंज करते हैं। अब लिखे हुए टेक्स्ट का केस चेंज करने का क्या मतलब है? तो चलिए हम लोग एमएस वर्ड को खोल लेते हैं और इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, ये मेरा एमएस वर्ड है। तो याद करो, हम पढ़ाए थे चेंज केस, जिसमें हम लोग टेक्स्ट को सेंटेंस केस में चेंज करते थे, लोअर केस में चेंज करते थे, अपर केस में चेंज करते थे, कैपिटल इच वर्ड करते थे, टूगल केस में चेंज करते थे। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चेंज केस बटन पे किसके लिए उपयोग होता है। तो अक्षरों का केस बदलने के लिए। अक्षरों का केस बदलने का मतलब, अगर वो कैपिटल में हो तो उसको स्मॉल में करना है, या स्मॉल से कैपिटल में करना हो, या सेंटेंस केस में करना हो, या कैपिटल इच वर्ड करना हो, या टूगल केस करना हो। तो ये सारा जो हम लोग चेंजिंग करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग चेंज केस। तो इसीलिए इसका राइट आंसर रहेगा अक्षरों का केस बदलने के लिए। जस्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और जितने लोग वीडियो देख रहे हो, मैक्सिमम लोग को पता नहीं होगा यह क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है ऑप्शन? तो ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट एफ, उसके बाद से कंट्रोल डी, उसके बाद से दिया कंट्रोल अल्ट एफ, उसके बाद से दिया कंट्रोल एम। तो देखिए, जब हम लोग काम करते हैं एमएस वर्ड में, जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और आपको बताइए कि यह फॉन्ट वॉन्ट यहाँ से चेंज वेंज करते हैं, तो मैं चाहता हूँ फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन तो बहुत सारे दिए गए, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा कंट्रोल डी। क्या रहेगा? कंट्रोल डी। देखिए, मैं कीबोर्ड से जैसे कंट्रोल डी दबाऊंगा, देखिए हमारा फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। क्या? फॉन्ट का हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। और इसीलिए इसका राइट आंसर रहेगा क्या? कंट्रोल प्लस डी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कंट्रोल प्लस डी। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर बता रहा है कंट्रोल प्लस डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, इंक्रीज इंडेंट बटन किस ग्रुप में होता है? समझिएगा, इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट का मतलब टेक्स्ट हमारा लिखा है यहाँ पे और धीरे 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 उसको आगे बढ़ाना है, उसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट। बटन किस ग्रुप में पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, वह दिया है फॉन्ट, उसके बाद से दिया है पैराग्राफ, उसके बाद से दिया एडिटिंग, उसके बाद से दिया स्टाइल। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमको किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर को, किसी भी सेंटेंस को अगर एक जगह से दूसरे जगह आगे बढ़ाना हो तो वहाँ पर हम यूज करते हैं किसका? इंक्रीज इंडेंट का। और वह कहाँ पाया जाता है? तो फॉन्ट में नहीं पाया जाता है, एडिटिंग में भी नहीं पाया जाता है, और ना स्टाइल में पाया जाता है। तो पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? तो पैराग्राफ ग्रुप में पाया जाता है। कहोगे सर दिखा दो, तो चलिए इसको दिखाता हूँ। देखिए,
यहाँ पे पैराग्राफ है और यहीं पे देखो लिखा गया है इंक्रीज इंडेंट। क्या लिखा गया है? इंक्रीज इंडेंट। अब मैं क्यों बार बार दिखा रहा हूँ? क्योंकि तुम लोग देख लो कि जो हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हर एक ऑप्शन आप लोग सीखिए अच्छे से, उसका मतलब समझिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा ही जाता है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। चलिए, इसका राइट आंसर रहेगा पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है वह है डिक्रीज इंडेंट बटन का उपयोग कहाँ होता है? उपयोग होता है तो यहाँ पे बता रहा है टेक्स्ट छोटा करने के लिए, पैराग्राफ बाएं लाने के लिए, फॉन्ट बदलने के लिए, लाइन हटाने के लिए। तो देखिए लिखा गया है डिक्रीज इंडेंट। तो आपको पता है ना कि जब इंक्रीज करते हैं तो धीरे 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 टेक्स्ट आगे बढ़ता है, और जब डिक्रीज करते हैं तो धीरे 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 वापस आता है। तो यह लेफ्ट से कहाँ जाता है? राइट, मतलब बाएं से दाएं जाता है। क्या जाता है जी? बाएं से दाएं, इंक्रीज इंडेंट। और जब आप लोग वापस करते हो तो वह राइट से कहाँ आता है? लेफ्ट आता है। कहाँ आता है जी? लेफ्ट आता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पैराग्राफ बाएं से लाने के लिए, पैराग्राफ बाएं से लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। अगला हमारा है क्लिपबोर्ड ग्रुप में कितने मुख्य विकल्प होते हैं? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4, 5। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट हमारे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जी? कट होता है, और क्या होता है जी? कॉपी होता है, और क्या होता है? पेस्ट होता है, और क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर होता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे कितने ऑप्शन होते हैं? 4, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो इसीलिए राइट आंसर क्या रहेगा? 4। क्या रहेगा जी? 4। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बता भी रहा है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। जस्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टाइल ग्रुप में कौन सा विकल्प होता है? जो स्टाइल ग्रुप है उसमें कौन सा विकल्प होता है? तो देखिए यहाँ पे पेस्ट, तो स्टाइल में पेस्ट ऑप्शन नहीं रहता है, इंडेंट ये भी नहीं रहता है, फॉन्ट कलर ये भी नहीं रहता है। तो रहता क्या है? नॉर्मल पोजीशन। क्या रहता है? नॉर्मल पोजीशन। अपने ज़रूरत के अनुसार उसको छोटा बड़ा करके देखा जा सकता है, उसमें एडिटिंग किया जा सकता है, फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पैराग्राफ ग्रुप का कौन सा विकल्प टेक्स्ट को दोनों किनारों पर संरेखित करता है? ध्यान दीजिएगा। तो यह बता रहा है अलाइंग लेफ्ट, दूसरा बता रहा है अलाइंग राइट, तीसरा बता रहा है सेंटर और जस्टिफाई। तो याद करो, यह पूछ रहा है कि मान के चलो ये पेज है और इस पेज में वह ऑप्शन बता दो, वह ग्रुप बता दो, ठीक है, वह विकल्प बता दो जो टेक्स्ट लिखता है लेफ्ट से और बराबर में जाता है राइट तक, फिर से लेफ्ट से लिखता है और बराबर में जाता है राइट तक। तो याद करो हम पढ़ाए थे कि लेफ्ट और राइट का जो बोथ होता है, क्या? जो लेफ्ट और राइट का जो बोथ होता है उसका क्या नाम है? जस्टिफाई। क्या बोलते हैं उसको जी? जस्टिफाई। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? जस्टिफाई। इधर मत देखिए आप लोग ज़्यादा, क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, माउस से लिखने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर रहेगा जस्टिफाई, और यह मैंने लिखा है यहाँ पे एक एक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन के बारे में समझते हैं। अगला हमारा है फॉन्ट ग्रुप में, ध्यान दीजिएगा, फॉन्ट ग्रुप में स्ट्राइक थ्रो का कार्य क्या है? समझिएगा, फॉन्ट ग्रुप में स्ट्राइक थ्रो का कार्य क्या है? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए गए हैं, टेक्स्ट हटाना, उसको टेक्स्ट पे लाइन बनाना, टेक्स्ट बोल्ड करना, टेक्स्ट को छोटा बड़ा, मतलब टेक्स्ट को छोटा करना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं स्ट्राइक थ्रो के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसीलिए स्ट्राइक थ्रो से क्या होता है? जैसे ए है और यह बी है और यह सी है, और बीच में जब लाइन खींच देते तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। ठीक है, तो यह देखिए हमारा इसका मतलब आंसर क्या रहेगा? टेक्स्ट पर लाइन बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल यू, सबको पता है, इसको हटाता हूं मैं। अगला है पैराग्राफ ग्रुप का बॉर्डर विकल्प किस लिए होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं,
पेज बाउंड्री लगाने के लिए, टेक्स्ट के चारों ओर बॉर्डर लेने के लिए, टेबल जोड़ने के लिए, इमेज जोड़ने के लिए। तो राइट आंसर क्या रहेगा? टेक्स्ट के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए। अगला है फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सा बटन होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इरेज, क्लियर, फॉर्मेटिंग, रीसेट और रिफ्रेश। तो आप बताओ, इरेजर तो होगा नहीं हमारा, रीसेट भी नहीं होगा, और ये जो रिफ्रेश है ये भी नहीं होगा। तीसरी इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या रहेगा जी? क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर है? चलिए इसका आंसर है क्लियर फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है, फॉन्ट ग्रुप में ग्रुप फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का क्या कार्य है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, क्या क्या? फॉन्ट स्टाइल बदलना, पेज बढ़ाना, फॉन्ट का आकार बढ़ाना या घटाना, लाइन स्पेसिंग बदलना, ये सारी चीज़ें। अब बताओ कौन सा आंसर रहेगा इसका? फॉन्ट में ग्रुप फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का क्या यूज है? तो बस यहाँ पे बता रहा है फॉन्ट का आकार बढ़ाना या घटाना, बढ़ाना या घटाना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला, कौन सा विकल्प पैराग्राफ में लिस्ट बनाने के लिए होता है? पैराग्राफ में लिस्ट बनाने के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? तो बुलेट का। किसका? तो बुलेट का। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखिए, बोल्ड, बुलेट्स, फॉन्ट, स्टाइल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बुलेट्स। क्या रहेगा? बुलेट्स। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए और आसानी तरीके से आप जवाब दे सकेंगे। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग। अगला क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, वह दिया है कि पेस्ट ड्रॉप डाउन, ध्यान दीजिएगा, पेस्ट ड्रॉप डाउन में कौन सा विशेष विकल्प होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पेस्ट एज इमेज, उसके बाद से बताया जा रहा है पेस्ट स्पेशल, उसके बाद से बताया जा रहा है क्या? पेस्ट फॉन्ट, उसके बाद से बताया जा रहा है पेस्ट स्टाइल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेस्ट ड्रॉप डाउन, जैसे कई लोग नहीं पता है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब आप लोग MS वर्ड पे काम करोगे और MS वर्ड पे देखिए, यहीं पे पेस्ट दिया और यहाँ पे कोने में छोटा सा ड्रॉप डाउन मेनू बना है। तो जब क्लिक करेंगे तो देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, और पेस्ट स्पेशल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा क्या? तो पेस्ट स्पेशल। क्या रहेगा? पेस्ट स्पेशल। तो जब हम लोग काम करते हैं तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आता है। अब कई लोग के मन में डाउट होगा, सर ये कैसे काम करता है? तो मैं एक एक करके बता चुका हूं पहले ही, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। या चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है, बोल्ड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल B सबको पता। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्या क्वेश्चन है, स्टाइल ग्रुप में किस प्रकार की फॉर्मेटिंग मतलब प्रदान होता है या करता है? तो यहाँ पे देखो बता रहा है, डॉक्यूमेंट लेआउट, प्रीसेट टेक्स्ट स्टाइल, इमेज सेटिंग्स, फाइल सेव। तो मैं आपको बता दूं, जो स्टाइल ग्रुप है वो जो फॉर्मेटिंग देता है वो प्रीसेट टेक्स्ट स्टाइल देता है। क्या देता है? प्रीसेट टेक्स्ट स्टाइल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन समझते हैं। अगला है, पैराग्राफ ग्रुप में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का क्या कार्य है? पैराग्राफ ग्रुप में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का क्या कार्य है? तो बता रहा है, फॉन्ट बदलना, लाइन और पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग तय करना, डॉक्यूमेंट सेव करना, इमेज सेट करना। ध्यान दीजिएगा, फॉन्ट बदलना, लाइन और पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग तय करना, डॉक्यूमेंट सेव करना और इमेज सेट करना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो राइट आंसर रहेगा, क्या लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग का क्या तात्पर्य है? तो लाइन और पैराग्राफ के बीच स्पेस तय करना। अगला फाइंड बटन का क्या कार्य है या क्या शॉर्टकट की है? तो आपको पता ही है, Ctrl+F। टेक्स्ट को सर्च और बदलने के लिए कौन सा विकल्प होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है, सेलेक्ट, फॉर्मेट, रिप्लेस, अलाइन। टेक्स्ट को सर्च करने के लिए कौन सा विकल्प होता है? तो आपको पता है सेलेक्ट से सेलेक्ट होता है, आपको पता है कि फॉर्मेट से फॉर्मेट होता है और अलाइन से अलाइन चेंज किया जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर रहेगा क्या? इसका राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा आपका क्या? तो वह रहेगा रिप्लेस। क्या रहेगा जी? रिप्लेस। क्योंकि रिप्लेस से ही एक वर्ड को हटा के दूसरे वर्ड में चेंज करना होता है। तो जब तक ढूंढोगे नहीं तब तो रिप्लेस कैसे होगा? तो उसके लिए हम लोग फाइंड का इस्तेमाल करते हैं, डाटा को ढूंढते हैं, रिप्लेस का यूज करते हैं, डाटा को चेंज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग का है वह है क्लिपबोर्ड को खुला देखने के लिए किस बटन का उपयोग होता है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। क्लिपबोर्ड लॉन्चर, क्लिपबोर्ड व्यूअर, क्लिपबोर्ड पेन और फॉर्मेट क्लिपबोर्ड। तो मैं आपको बता दूं इसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड लॉन्चर। क्या बोलते हैं इसको? क्लिपबोर्ड लॉन्चर, याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ में मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन दिया है, वह दिया इमेज जोड़ने के लिए, हेडिंग में लेबल बनाने के लिए, लाइव हटाने के लिए और लाइन हटाने के लिए और टेक्स्ट छोटा करने के लिए। तो देख लीजिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा हमारा क्या? तो उसका जो राइट आंसर है हमारा हेडिंग में लेबल बनाने के लिए। क्या? हेडिंग में लेबल बनाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में लोग समझते हैं। अगला है स्टाइल में हेडिंग 1 कैसा दिखता है। तो ऑप्शन दिए हैं बोल्ड प्लस ब्लू, इटैलिक प्लस ग्रीन, अंडरलाइन या हिडन। तो मैं आपको बता दूं जब भी आप लोग हेडिंग 1 देते हो बाय डिफॉल्ट देते हो तो बोल्ड में दिखता है और ब्लू में दिखता है। क्या? बोल्ड में दिखता है और ब्लू में दिखता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बोल्ड एंड ब्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टेक्स्ट हाईलाइट कलर किसका हिस्सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं एडिटिंग का, स्टाइल का, फॉन्ट का, पैराग्राफ का। क्या टेक्स्ट हाईलाइट कलर किसका हिस्सा है? एडिटिंग ग्रुप का है कि स्टाइल ग्रुप का है कि फॉन्ट ग्रुप का है कि पैराग्राफ ग्रुप का है? तो इसका राइट आंसर रहेगा फॉन्ट ग्रुप। क्या रहेगा? फॉन्ट ग्रुप। इसका राइट आंसर है फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की क्या है। तो सबको पता है कंट्रोल+A होता है। अगला है पैराग्राफ अलाइनमेंट बदलने के लिए कौन से ग्रुप का उपयोग किया जाता है। फॉन्ट, स्टाइल, पैराग्राफ, एडिटिंग, पैराग्राफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एडिटिंग ग्रुप का सेलेक्ट क्या करता है। तो देखिए बता रहा है केवल पेज चुनता है, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट चुनता है, फॉन्ट चुनता है, पिक्चर चुनता है। एडिटिंग ग्रुप का सेलेक्ट क्या करता है? केवल पेज चुनता है, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट चुनता है, फॉन्ट चूज करता है, पिक्चर, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट दोनों चूज करता है। टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चूज करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कंट्रोल+Shift+ ग्रेटर देन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल+Shift+ ग्रेटर देन उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं। तो पहले ऑप्शन समझ लें। फॉन्ट को छोटा करने के लिए, फॉन्ट को बड़ा करने के लिए, टेक्स्ट को हटा देने के लिए, टेक्स्ट को सर्च करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका इस्तेमाल करके हम लोग टेक्स्ट को बड़ा करते हैं। क्या? इसका इस्तेमाल करके हम लोग टेक्स्ट को बड़ा करते हैं। ये तो मैं करके दिखा सकता हूं आपको। देखिए सर टेक्स्ट लिखा हुआ है, कंट्रोल+Shift ग्रेटर देन दबा रहा हूं, देखिए बड़ा होता जा रहा है। ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है स्टाइल ग्रुप में क्लियर ऑल विकल्प का क्या कार्य है। तो बता रहा डॉक्यूमेंट डिलीट करना, सभी स्टाइल हटाना, फॉन्ट बदलना, टेक्स्ट सेव करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा सभी स्टाइल हटाना। अगला क्लिपबोर्ड आइटम कितनी देर तक सेव कराते हैं। क्लिपबोर्ड आइटम कितनी देर तक सेव करते हैं। ठीक है, कह रहा है जब तक पेस्ट न किया जाए, जब तक वर्ड बंद न किया जाए और 5 मिनट है हमेशा। तो मैं आपको बता दूं क्लिपबोर्ड आइटम कितनी देर तक सेव रहता है। जब तक पेस्ट न किया जाए कि जब तक वर्ड बंद न किया जाए, जब तक वर्ड बंद न किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इतने क्वेश्चन हमारे थे और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। तो लगभग हमने 30 क्वेश्चन इसमें कवर किया है और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पता था, कुछ क्वेश्चन नहीं पता तो मैंने डिस्कशन करके समझा दिया है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करें। थैंक यू।